औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमारे पास डायरेक्ट फ़िक्रा इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में हो तो इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है। थोड़े से फ़र्क हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, तो आप सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। पहली बात तो ये है कि सवालिया फ़िक्रे कौन से होते हैं। सवालिया फ़िक्रे नाम से ही ज़ाहिर है, इंटरोगेटिव का मतलब है सवाल। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कब यहाँ पे जाएंगे। तो इस किस्म के जुमले क्या हैं, ये सवालिया जुमले हैं। अब इसमें दो किस्म के जुमले होते हैं कि एक सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होता है। एक सवालिया जुमला कहाँ से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है। और एक होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा होता है। किससे, क्वेश्चन वर्ड से। वो कौन से होते हैं क्वेश्चन वर्ड जिसे कहते हैं, जैसे व्हाट, ठीक है, व्हेन, हाउ, तो ये क्या हो गए हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। तो सवालिया फ़िक्रे हमारे पास क्या होते हैं, दो किस्म के होते हैं, दो किस्म की फॉर्म से शुरू होते हैं, दो किस्म सिचुएशन से शुरू होते हैं। कैसे, एक हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर से हो गया, एक व्हाट, व्हेन। ये वो जब एग्जांपल करेंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये दो चीज़ें होती हैं। अभी अगर हमारे साथ एक डायरेक्ट फ़िक्रा है और वो सवालिया है, इंटरोगेटिव है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या करेंगे। और अगर हमारे पास फ़िक्रा सवालिया है, इंटरोगेटिव है, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे। सिंपल, थोड़ा सा फ़र्क है, आप गौर से सुने, आपको समझ आ जाएगी। पहली बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाएंगे, कॉमास के बाहर से को आस में तब्दील करेंगे। कॉमास के बाहर जो से है उसको से को किस में, आस में। अभी देखिए ये कॉमन सी बात है, आप समझें। अगर से की जगह पे सैड होगा तो आस की जगह पे आस्क्ड, ठीक है, उसी की भी वो दूसरी हालत आप लोगों ने लगा देनी है, दूसरी फॉर्म लगा देनी है, इसको समझें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फ़िक्रा अगर इमदादी फेल से सवालिया बनाया गया है तो कॉमर्स को दैट की बजाय इफ़ या वेदर में तब्दील करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास फ़िक्रा जो है वो हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बनाया गया है, बात को समझें, फिर जब हम लोग एग्जांपल करेंगे ना आपको बात समझ आ जाएगी। अगर हमारे पास फ़िक्रा जो है वो हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए वो बनाया गया है, क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म में लाया गया है, सवालिया बनाया गया है, तो आप लोग जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कामास को हटा के, सेटों में तो दैट लगाते थे ना, इसमें कामा को हटा के आपने इफ़ लगा देना है या वेदर लगा देना है, जो आपको मुनासिब लगे। इफ़ लगाएं वेल एंड गुड, वेदर लगाएं वेल एंड गुड। अगर हमारे पास फ़िक्रा हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनाया गया हो, इस बात को समझिए। दूसरी बात, ठीक है, कामा को इफ़ या वेदर में, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर फ़िक्रा किसी क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया हो, मिसाल आपको मैं दे चुका हूँ ये, तो आपने कॉमर्स को ख़त्म कर दें, दैट ना लगाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर, तीसरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन वर्ड जो मैं आपको बता चुका हूँ उससे अगर फ़िक्रा इंटरोगेटिव बनाया गया है तो आपने कामा को हटा देना है, ना दैट लगाना है, ना इफ़ लगाना है, ना वेदर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। वही वो जो लिखा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसी को उठा के लिख देना है और कामा को उड़ा देना है, कामा को ख़त्म कर देना है। जब जुमला बनाएंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास फ़िक्रा क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से इंटरोगेटिव बनाया गया हो तो आपने दैट नहीं लगाना, कामा को हटा के इफ़ वेदर नहीं लगाना, वही जो क्वेश्चन वर्ड लिखा वही लिख देना है और कामा को उड़ा देना है, कामा को नहीं लगाना। ये तीसरा पॉइंट।
चौथा क्या कहता है कि सवालिया फ़िक्रे को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सादा फ़िक्रे में तब्दील करके इंटरेक्ट बनाएं और सवालिया निशान को फुल स्टॉप में तब्दील कर लें। देखिए बेटा ये कहता है कि इस किस्म का जुमला होगा ना, ये इनमें सवालिया निशान भी होगा। कहता है कि इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये दो कंडीशन तो मैं बता चुका हूँ। कहता है आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कामा को हटा के जो भी लगाना है, आपको पता पीछे बता चुका हूँ कि फॉर वेदर कहाँ पे लगाएंगे और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे लगाएंगे। वो लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन तो इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा ना, तो इंटरोगेटिव फॉर्म को पहले आपने सादा फॉर्म में लेकर आना है। जैसे है ना आर यू प्लेइंग, तो आपने क्या करना है यू आर प्लेइंग, सादा बनाना है। फिर सादा बनाने के बाद इसको इनडायरेक्ट में लेकर जाना है। इनडायरेक्ट में लेकर जाने के बाद आपने एंड में सवालिया निशान नहीं लगाना है, एंड में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट फिक्रा जब सवालिया फॉर्म में होगा, जब इनडायरेक्ट बनेगा तो एंड में सवालिया निशान आ जाएगा और वो क्वेश्चन वर्ड में मतलब नहीं होगा, सवाल की फॉर्म में वो नहीं होगा। बातें अगर सर के ऊपर से जा रही हैं फिर भी गुड, अगर समझ आ रही हैं फिर भी गुड, क्योंकि जब एग्जांपल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं समझ आती बार बार इस वीडियो को देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी देखें बेटा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ही सेड, आपने बोलना है वाई आर यू लाफिंग। ही सेड वाई आर यू लाफिंग, ये हमारे पास डायरेक्ट का फिक्र है, इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। अभी देखें, अभी आस लिखा हुआ है ना, तो उससे क्या कहा था कि सी को आस में, तो आस्क्ड लिखा हुआ है तो क्या सेड लिखा हुआ है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आस में। ही आस्क्ड। अभी रुक जाए यहाँ पे। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये जो फिक्रा इंटरोगेटिव फॉर्म में तो है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव फॉर्म में बना हुआ है या क्वेश्चन वर्ड से, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड से। वाई लिखा हुआ है तो क्या कहा था कि आपने कामा को हटा के वाई वैसे ही रहने देना जैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही कहा था ना, वाई। ठीक है, अभी देखें उसने क्या कहा, पहले फिक्रे को सादा बनाए। आर यू लाफिंग, तो आप क्या करते हैं यू आर लाफिंग। ये बेटा अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी बन नहीं रहा, अभी अगले स्टेप में बन जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, पहले यू आर सॉरी लाफिंग, ऐसे बना लिया। अभी एक स्टेप अगला कर लेते हैं, फिर ये इनडायरेक्ट फॉर्म में बन जाएगा। क्या है, ही आस्क्ड वाई वाई। अभी यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। क्या कहा था, बाहर वाले की ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो खुद से मी लगा लेंगे। अभी लेकिन मैं यहाँ पे वाई आई लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं मी नहीं लगा रहा, क्यों, क्योंकि आई की मी की वो जो सब्जेक्ट वाली हालत है वही लगानी है, क्योंकि यू सब्जेक्ट वाली जगह पे मौजूद है। ठीक है, बात को समझें, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो ही आस्क्ड वाई आई। अभी देखें आर है ना, आपको मैंने वहाँ पे टेंसेस की तब्दीली में आर को किस में तब्दील होता था, वर में तब्दील होता था, लेकिन यहाँ पे आई है, आई एक है ना, तो इस वजह से वर नहीं लगा सकते। इसकी जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, वाज लगाएंगे। तो क्या, ही आस्क्ड व्हाई आई वाज लाफिंग। क्या, अभी हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। पहले क्या करना है, आप लोगों ने इसको देखना है, आस लिखा सेड लिखा हुआ है तो आस में कन्वर्ट कर देना है। कामा के बाद आपने इसको देखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो कामा को हटा के उसी तरह रहने देना है। इस फिक्रे को सादा बना ले, सादा बनाने के बाद जो प्रोनाउन की तब्दीली है, जो टेंसेस की तब्दीली है, उन्हीं को चेंज कर लें और अल्लाह खैर सलाह। देखें बेटा, टेंस की तब्दीली इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे सेड आया है, वही सारी पुरानी बातें हैं। बार बार इनको जब हम डिस्कस करेंगे, पढ़ते रहेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। अच्छा, अब इसी जुमले को देख लेते हैं। तो ही सेड आर यू लाफिंग, इस तरह लिख लेते हैं।
he said are you laughing? अभी देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड से फिक्र को शुरू नहीं किया, पहले वाले में क्वेश्चन वर्ड, तो फर्क देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ही सेड की जगह पे क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। ओके, अच्छा, कामा को हटा के क्या कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपने वेदर या इफ लगा देना है, तो वही लगा देते हैं। क्या लगा देता हूँ कि ही आस्क इफ, अच्छा इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि आर यू लाफिंग है ना, तो यू आर लाफिंग, तो यू यहाँ पे आएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बार बार के ऑब्जेक्ट मी से, मी मौजूद नहीं है, तो आपने खुद से क्या लगा देना है, मी की जगह पे आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट हालत है, ये सब्जेक्ट की जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। पहली हालत में आई, माई, मी, वी, आवर, एस, ये आपको पता होगा ये टेबल, तो उस वजह से आई, माई, मी उसकी वो क्या कहते हैं, मफूली हालत है, तो इसकी सब्जेक्ट हालत क्या होगी, आई होगी। तो ही आस्क्ड इफ आई, तो वाज आएगा, आज की जगह पे क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि वैसे वर आना चाहिए, लेकिन हमारे साथ आई है तो आई के साथ वाज आता है, एक है तो क्या आएगा, वाज आएगा। ही आस्क्ड इफ आई वाज लाफिंग, ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपल है, अगर सवालिया जुमला है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इफ़ या वेदर में कामा को हटाएंगे, और अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो क्वेश्चन वर्ड को ही रहने देंगे और कामस को हटा देंगे। सिंपल है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आस या सी जो लिखा है ना, सी या सैड लिखा हुआ है, उसको आस या आस में कन्वर्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।